नामांकन किया है, आप लोग आज उनके स्वागत में खड़े थे। क्या बदलाव लाएंगे इरफान जी? क्या भरोसा है उन पे आप लोगों को? जी बिल्कुल बदलाव लाएंगे, पूरा भरोसा है। इस क्षेत्र में काम होगा पूरा अच्छी तरीके से। जितना भी काम अभी तक नहीं हुआ 15 साल के कार्यकाल में, वो इस बार बदलाव के कारण काम होगा। अच्छा, पहले के विधायक जो रहे हैं, निवर्तमान विधायक जी, उन्होंने क्या काम किया है, क्या विकास किया है? ऐसा तो नहीं कि कस्बा में विकास नहीं हुआ होगा। कई सारे पुल पुलिया सड़क, कई ऐसे निर्माण जो है उनके द्वारा भी किए गए हैं। तो क्या संभावना तलाश रहे हैं आप? उम्मीदवार बदलने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव जरूरी है या नहीं है? जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बार जो विकास किया है, ये आफाक आलम नहीं किया है, उसका जो मेन खानदान दिया था वही किया है। जैसे सालिक बाबू है, उसका भतीजा हुआ, वो विकास किया। आफाक आलम कहाँ विकास किया? हम लोग चुने हैं आफाक आलम को। एक बात बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक रहे हैं जी, कैसा व्यवहार है उनका? लोगों के प्रति कैसा मतलब मोटिव रखते हैं? लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं, ये नहीं, इसलिए नहीं मिलता है। कोई गरीब जो है परेशानी में फंस जाता है, जब यहाँ से पटना लगभग जितने के बाद जो वो पटने चले जाता है। जब पटना वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से कोई गरीब जाता है पटना, वहाँ पूछते हैं कि आफाक आलम जी कहाँ है, विधायक जी कहाँ है, तो वहाँ तो उसका जो मेन में गेट में जो रहता है कार्यकर्ता या जो गेट वाला जो है पार्टी वहाँ रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं आफाक आलम जी नहीं है, विधायक जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद रजा हुआ। क्या कुछ बता रहे थे आप? जब भी वो क्या कहते हैं, इलेक्शन के बाद वो कभी नजर नहीं आता। जिसमें इलेक्शन होता है बस उसी समय नजर आता है वो। ये उस समय ठीक हो जाते हैं, बाद में वो गड़बड़ा जाते हैं। उस समय ही ठीक आते हैं। सबको मौका देंगे। हाँ। जब जीतता है ना, जीतने के बाद वो बीमार हो जाता है। आज बीमार हो जाता है, जब टिकट का बारी होता है ठीक हो जाता है। उनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं, बीमार होना लाजमी है, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र के विधायक रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उनका आपके क्षेत्र में कैसा काम रहा है। कोई सा काम उनके पर्सनल जिंदगी पे आप टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो समाज में उन्होंने बदलाव किया है, जो समाज को उन्होंने बदला है, इस पे बात करते हैं। हम आपके पर्सनल जिंदगी में नहीं झांक सकते हैं, ये हमेशा हमारे संविधान में भी है। लेकिन हाँ, वो क्षेत्र के विधायक रहे हैं और विधायक के तौर पे क्या कुछ काम किए हैं, इस बारे में बताइए। कोई भी काम नहीं किया, कोई भी विकास नहीं किया, कोई भी कुछ नहीं दिख रहा है। मन का चलिए, जो कोई किसी का बच्चा है पढ़ने के लिए बाहर उठ जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। शिक्षा का कोई शिक्षा की क्या व्यवस्था है क्षेत्र में? कोई काम नहीं, उसका कोई काम। पेयजल की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, जीरो लेवल। पानी का कुछ नहीं है। कोई लेवल, स्वास्थ्य की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। सारे चौपट है इस यहाँ। मामले में जीरो पे है यहाँ आफाक आलम। विधानसभा में अगर विकास की बात करें तो जीरो आफाक आलम है। 4 बार पब्लिक उनको यहाँ पे देखा, 17 महीना मंत्री भी रहा। आफाक आलम की बात खत्म करते हैं, प्रदीप दास की बात आते हैं। इससे पहले प्रदीप दास जी ने भी इस क्षेत्र की सत्ता को संभाला है, कस्बा के विधायक रहे हैं। उनका क्या काम रहा, आप लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि काफी लंबे टाइम से जो है विधायक रहे हैं आफाक आलम जी। 3 टर्म से ज्यादा, और एक बार पहले भी जीते, मतलब 4 बार के विधायक रहे हैं। तो शायद ही उनका कार्यकाल आप लोगों को पता भी होगा या नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आपके माता पिता कहते होंगे कि क्या विकास। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग 3 टर्म से आफाक आलम को विधायक बनाए हैं पार्टी का सेकुलर में, लेकिन वो सारा सेकुलर को वो घुसपेटिया खोल के रख के चले जा रहा है पटना में जाके सो के रहता है। बोलोक में घुसपेटी चल रहा है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। बोलोक में गरीब आदमी अगर 2 कट्ठा जमीन खरीदता है, उसके मोटिशन के लिए 10,000 रुपया लाइए, 6,000 लाइए, 8,000 लाइए, और 10 दिन घुमाइए उसको। भ्रष्टाचार विधानसभा में घुसखोरी। आज आप छोटा सा मोडिशन के लिए जाइए, 5,000 रुपया यूं कर्मचारी को घुसकाइएगा, तभी बात होगा आपसे। ये कौन कौन से प्रखंड की बात है? ये कस्बा प्रखंड का बात है। आज श्रीनगर से भी हाँ, वहाँ से विधायक का काम है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे चाचा, आप कुछ बता रहे थे क्या? हम जिला में कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, और जिस समय में आफाक जी पहली बार चुनाव लड़ा तो जी जान लगा के खटे। मेरा एक मैटर आई जमीन संबंधी, उसी का भाई, इनका नाम है आफाक बाबू, इसके भाई का नाम है रईस बाबू। वो जमीन, हमारे जमीन में लफड़ा लगाया, जबकि केवाला है, और जबरदस्ती आके मेरे घर को रोक दिया। जब वहाँ रोका उसका रईस बाबू, नहीं रईस बाबू जिम्मेदार खुदा के, और आफाक बाबू के यहाँ कि ये मेरा कागज है और आपका हम काज करता है। सेवा दल कांग्रेस से जुड़ा हुआ पार्टी है, ना कि अलग है। वो बोला पता नहीं, चाय टेबल पे रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ। हमें जवाब दिया कि पता नहीं, एक वोट देता है लोग नौकर समझता है,
हम अपना कागज उठाए, उसका चाय बिस्किट छोड़े चल दिए वहां से। उसके बाद विधायक या जनप्रतिनिधि या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भूल जाते हैं कि वो जनता के ही सेवक हैं। इस बात को उनको ध्यान में रखना नहीं, वो जो चाहिए। है ना, वो जो बोले कि पब्लिक एक वोट देता है और नौकर समझता है, हम कार्यकर्ता थे, एक ही वोट हम अपना दिए थे उसको, और उसके आने के बाद कांग्रेस सेवा दल को डेट कर दिया यहाँ पे। एक विषय आप देखिए सर, हम प्रूफ दे रहे हैं ना कि हम कितना दिन रहे हैं, हम लेके चले हैं प्रूफ ना। अब चिट्ठी देखिए सेवा दल का, दीपावली वाला है। हाँ वो दीपावली वाला है, ये चिट्ठी दिखाइए, ये क्या है? ये भी चिट्ठी है। ये चिट्ठी है ना? हाँ, और सब चिट्ठी सेवा है। दल वाला कहाँ है? ये देखिए सेवा दल, ये है। ये आपका पेपर का कटिंग है ना? हाँ ठीक है। ये पूर्णिया का है। हाँ, पूर्णिया सेवा का। दल को सशक्त के लिए प्रखंडों, ये तो फट गया है। हाँ, और है, ये भी सेवा दल का है सारा। क्या समस्या है सेवा दल में, ये बताइए। समस्या ये आई कि सेवा दल का काम है कि मेंबरशिप बनाना, क्षेत्र में किसी के बच्ची की शादी नहीं, सेवा भावना से, या कहीं मेला लगी हुई तो वहाँ कोई तरह का कांड नहीं हो। हाँ, और हमने जो किया, अब हम लोगों को भी खर्च है कहीं आने में जाने में। हम लोग को कहा आप लोग है क्या, आप लोग अपना साइड पकड़िए। एक सेवा दल को समाप्त कर दिया गया। हाँ, यहाँ सब डेट कर दिया। यहाँ जो सर ना दलाल चल रहा था, हर वार्ड हर पंचायत में उसके यहाँ दलाल रहता था। शकील और पुरान यही सब मैन मालिक रहा। अब पुराने लोग हैं जी, आफाक आलम से पहले प्रदीप दास जी इस क्षेत्र की सत्ता को संभाले हुए थे। उनका क्या काम देखे आप? आइए साइड आइए, कैमरा से आप लोग हट जाइए। सर जो जैसा रहेगा वैसा बोला जाएगा। रुकिए, प्रदीप दास जो है बोली में लंपट है, बोली चली बोलने, दिल के कैसे? कॉन्ट्रेक्टरी किया हुआ बदतमीज आदमी है वो। तुम ताम रे बे, कोई ऋषि देव गया तो आया मुसरवा। हाँ, ऐसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे बात कर, करते हैं। हाँ हाँ, प्रदीप दास, हम उसके सामने बोलेंगे। और क्या विकास किए थे वो अपने समय में? विकास में एक, आप कहाँ से आते हैं, कौन प्रखंड? हम जलालगढ़ प्रखंड के हैं। अच्छा, काफी समय पहले सड़क नंबर 85 उन्हीं के रीजन में बना था। वो अपने रोड नंबर 85 जो है यासीन साहब के ही कैंप में पास हुई है। ठीक है, एक हांसी पुला वो बनाया है। हाथीपुल्ला, हाँ। जो अभी चल रहा जो है, काम अभी भी जर्जर स्थिति में हो गया है। नहीं, जर्जर हो गया है। और दादर घाट पुला जो है वही बनाए थे। वो 3-4 भाग में सब लुटेरा लूट लिया, टुकड़ा टुकड़ा में। अब बालू ये सब देके कच्चा बनाया, लूट करके सब अभी अरबपति खरबपति है। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या कुछ बता रहे थे आप? सर आप जो बोले ना प्रदीप दास जी के बारे में कि वो जब जीते थे तो वो क्या मतलब उसका मूवमेंट क्या था, उसका सबसे पहले नंबर तो ये था सर कि हमारा जो मोमडन भाई है, जैसे चाचा साहब अभी बोले कि अगर कोई मतलब आदिवासी आ जाए तो मुसहर आया, तो उसका अल्फाज था। जैसे हमारे बिरादरी में मोमडन है, कुछ हमारा भाई है जिसको कि हम लोग यादव बोलते हैं, तो उसका कहना है कि वो गोरना है, और हमारा मोमडन भाई जो है उसको कहते हैं वो बधना वाला। ये प्रदीप दास जी का बोलने का कैपेसिटी है। और दूसरी चीज आपसे ये बोलना चाहता हूँ सर, हमारा आफाक जी जो है वो करीब 4 बार से हमारा मतलब विधायक जी हैं, वो हम एकम्बा पंचायत से हैं। जलालगढ़ प्रखंड के कम जी, आप अभी भी चल के सर देखिए, खाता हाट से पीपर पाती या कोहबरा तक जाना कितना बुरा हाल है। आपका घर में बीमारी हो। अच्छा, जब आप एकम्बा से ही हैं तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी कि एकम्बा में जो दुर्गा मंदिर है जी, वहाँ से एक रोड जाती है पोड़ा की तरफ, वो तो अभी ठीक है सर, ठीक है? वो अभी बना है, अभी बना है? अभी बना है। कैसे बना है, क्या स्थिति में बना है? क्योंकि जैसा गए थे वहाँ पे देखे हैं, जी। कुछ स्थिति मुझे ठीक नहीं लगे। बोले ना सर आपको, अब मेरी बात पूरी सुनिए जरा। आज भी हमारा घर में अगर कोई मतलब हमारा समाज का कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसको लेके जाना बहुत भारी पड़ता है सर। अभी आप जाके चेक कीजिए, ये हमारा आफाक जी जो है तो ये 4 मरतबा से हमारा विधायक हैं। तो जब इसको वोट चाहिए, जनता वोट करती है, काम के लिए करती है। जब आज हमारा कोई भी साधन ही नहीं है वहां से निकलने का, पीपर पाती गाँव से, आज भी चेक कीजिए आप जाके। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुबारक आलम, कहाँ के रहने वाले? पीपर पाती पीपरपाती, जी, एकम्बा के। एकम्बा पंचायत। चलिए ठीक है। देखिए, जनता ने क्या बताया है, जनता ने अपनी क्षेत्र की समस्या बताई है
कि क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका दायित्व होता है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनको काम करना है, क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं कुछ ऐसे बनी हुई है लोकतंत्र में कि जब हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को, तो उनका काम होता है क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र में वो संभावित संभावनाएं तलाशना जिनके वजह से जो है जनसमूह को, जनता को परेशानी ना हो। हर एक नेता यही चाहता है, हर नेता यही वादा करता है कि उनके आने से क्षेत्र में विकास हो, लोगों को समस्या नहीं हो। बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सारी समस्याओं को, शिक्षा की समस्याओं को जो है सुधारने का काम ही उनका होता है। अब जनता ही जवाब देगी, जनता ने क्या जवाब दिया ये आपने जाना। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कोशिश न्यूज़।